दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी सीमाओं को पार करके खुद को अजेय बना लिया? कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस एक ऐसी किताब है जो आपको मानसिक ताकत, दृढ़ संकल्प और असफलताओं से लड़ने का असली मतलब सिखाती है। इस वीडियो में हम आपको इस बेस्ट सेलिंग किताब के सबसे शक्तिशाली सबक और डेविड गॉगिंस की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताएंगे। जानिए कैसे एक साधारण इंसान अपने दर्द, डर और चुनौतियों को हराकर दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक बन गया। यह वीडियो आपकी सोच को बदलने और आपको जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनने की प्रेरणा देगा। तो अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक क्रांति है। चैप्टर 1 आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। पहले अध्याय में डेविड गॉगिंस अपनी कठिन और दर्द भरी बचपन की कहानी को विस्तार से बताते हैं। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा। वो एक गरीब परिवार से आते थे, जहां उनके पिता एक बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति थे। उनके पिता ने न केवल उनकी मां और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उनका बचपन भी उनसे छीन लिया। डेविड बताते हैं कि उनका परिवार उनके पिता के नियंत्रण में एक तरह के दास की तरह था। उनके पिता चाहते थे कि वो हर रात उनके स्केटिंग रिंक पर काम करें, जिससे उनकी पढ़ाई और बचपन दोनों प्रभावित हुए। उनके पिता का यह शोषण और उनके घर का माहौल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। इसके बाद उनकी मां ने उनके पिता से अलग होने का फैसला लिया और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन डेविड के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्हें नस्ल भेद और गरीबी का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें लगातार दूसरों से तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ा। डेविड इस अध्याय में अपनी पहली बड़ी चुनौती का उल्लेख करते हैं, शिक्षा में खराब प्रदर्शन और आत्मविश्वास की कमी। उनका मानना था कि वो कभी किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें एक चीज सिखाई, अपने डर और असफलताओं से भागने के बजाय उनका सामना करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी कठिन हो, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डेविड बताते हैं कि अगर वो अपने दर्द और संघर्षों को सहने और समझने के लिए तैयार न होते, तो वो एक स्टैटिस्टिक बन जाते, मतलब वो बस अपने हालात का शिकार हो जाते। चैप्टर 2 ट्रूथ हर्ट्स। दूसरे अध्याय में डेविड गॉगिंस सच्चाई का सामना करने की ताकत और इसके महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद से ईमानदारी से सवाल करना शुरू किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और यह स्वीकार किया कि उनकी वर्तमान स्थिति उनके खुद के गलत निर्णयों का परिणाम थी। डेविड बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमियों और कमजोरियों से भागने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन के कठिन पहलुओं को अनदेखा करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अकाउंटेबिलिटी मिरर नामक एक टूल का इस्तेमाल किया। वह अपने बाथरूम के शीशे पर नोट्स चिपकाते थे, जिन पर उनकी कमजोरियां और लक्ष्य लिखे होते थे। यह उन्हें हर दिन उनकी सच्चाई और उनकी प्रगति के बारे में याद दिलाता था। डेविड ने यह भी बताया कि अपने डर और असफलताओं से भागने के बजाय उन्होंने उनका सामना किया। वह बताते हैं कि अगर आप खुद के प्रति सच्चे नहीं हैं, तो आप कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही पहला कदम है खुद को बदलने का। डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क। तीसरे अध्याय में डेविड गॉगिंस उस चुनौती की बात करते हैं जिसे उन्होंने असंभव कार्य समझा था। यह अध्याय उनके नेवी सील बनने के सफर पर केंद्रित है, जहां उन्होंने खुद की सीमाओं को पार करने और असंभव को संभव बनाने का अनुभव किया। डेविड बताते हैं कि नेवी सील बनने का उनका सपना कितना कठिन था, क्योंकि वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर थे, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार नहीं थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका वजन 300 पाउंड से ज्यादा था।
और वह एक सामान्य शारीरिक फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं कर सकते थे। लेकिन नेवी सील बनने का उनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने खुद को पूरी तरह बदलने की ठान ली। उन्होंने इस अध्याय में बताया कि कैसे उन्होंने अपने डर और असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करते हुए खुद से ईमानदार सवाल पूछे, क्या तुम तैयार हो? और क्या तुम इसके लिए मेहनत करने को तैयार हो? इस प्रक्रिया ने उन्हें आत्म प्रेरित किया और खुद को चुनौती देने की ताकत दी। डेविड ने अपने वजन को घटाने और अपने शारीरिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए कठोर प्रशिक्षण किया। उन्होंने अपने आराम क्षेत्र को छोड़कर कठिन अभ्यास और आहार योजना का पालन किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान हेल वीक एक और बड़ा मोड़ था। ये वह समय था जब अधिकांश लोग टूट जाते हैं, लेकिन डेविड ने अपनी मानसिक दृढ़ता का इस्तेमाल करके इस कठिन ट्रेनिंग को पूरा किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, असंभव कुछ भी नहीं है अगर आप अपनी सीमाओं को पार करने और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। गॉगिंस की कहानी यह दिखाती है कि खुद को पूरी तरह समर्पित करके आप सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असंभव कार्य वास्तव में आपके मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की परीक्षा है, जिसे आप लगातार प्रयासों से जीत सकते हैं। चैप्टर 4 टेकिंग सोल्स। चौथे अध्याय में डेविड गॉगिंस टेकिंग सोल्स नामक एक मानसिकता का परिचय देते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करने और दूसरों को प्रेरित करने का एक अनूठा तरीका है। यह मानसिकता आपको सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। डेविड अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के हेल वीक का उदाहरण देते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस दौरान प्रशिक्षकों का उद्देश्य था कि प्रतिभागी टूट जाएं और हार मान लें। लेकिन डेविड ने इस चुनौती को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने इसे न केवल सहने का निर्णय लिया, बल्कि इसे इतना बेहतर तरीके से करने की ठानी कि उनके प्रशिक्षक भी प्रभावित हो जाएं। गॉगिंस बताते हैं कि टेकिंग सोल्स का मतलब है कि आप अपनी मेहनत, दृढ़ता और मानसिक ताकत से अपनी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ते हैं। जब दूसरे आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें यह दिखाते हैं कि आप हारने वाले नहीं हैं। यह दूसरों को हतोत्साहित कर सकता है और आपको मानसिक बढ़त दिला सकता है। डेविड बताते हैं कि इस मानसिकता ने न केवल उन्हें कठिन समय में धीरज बनाए रखने में मदद की, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की ताकत भी दी। यह आपको न केवल अपनी सीमा तक पहुंचने, बल्कि उसे पार करने के लिए भी प्रेरित करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कठिन परिस्थितियों में हार मानने के बजाय टेकिंग सोल्स मानसिकता अपनाएं, इसे अपनी ताकत बनाएं और दूसरों को यह दिखाएं कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड। 5वें अध्याय में डेविड गॉगिंस आर्मर्ड माइंड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें। उन्होंने समझाया कि मानसिक मजबूती आपको जीवन की चुनौतियों में विजेता बनाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। डेविड ने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग और अल्ट्रा मैराथन अनुभवों से सीखा कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों में हम अक्सर शारीरिक सीमाओं से पहले मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। उन्होंने इसे 40% रूल कहा। जब आपका दिमाग कहता है कि आप थक चुके हैं, तब भी आप अपनी क्षमताओं का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस अध्याय में उन्होंने मानसिक बुलेट प्रूफिंग के लिए रणनीतियां साझा की। उन्होंने कहा कि कठिन समय में खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और उन पर जीत हासिल की है। अपने अनुभवों और सफलताओं का उपयोग करें ताकि आप अपने दिमाग को यह विश्वास दिला सकें कि आप और भी कठिन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। डेविड ने यह भी सुझाव दिया कि खुद को चुनौती देना और असुविधाजनक परिस्थितियों में रखना आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है।
जब आप बार बार कठिनाई का सामना करते हैं तो आपका दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है और आप मजबूत बनते जाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी मानसिकता को मजबूत और आर्मर की तरह बनाएं। जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो आप न केवल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बल्कि उन्हें पार करके खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। आर्मर्ड माइंड मानसिकता आपको जीवन में अजेय बनने का रास्ता दिखाती है। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। छठे अध्याय में डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि असली सफलता सिर्फ उपलब्धियों, ट्रॉफियों या पदक के बारे में नहीं होती। यह जीवन को बेहतर बनाने, खुद को चुनौती देने और अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ने के बारे में है। डेविड अपने अल्ट्रा मैराथन दौड़ और कठिन सैन्य प्रशिक्षण के अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि वह केवल जीतने या पदक हासिल करने के लिए इन चुनौतियों में हिस्सा नहीं लेते थे। उनका असली उद्देश्य था खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। वह बताते हैं कि जब आप केवल बाहरी पुरस्कारों के पीछे भागते हैं तो आप जल्दी निराश हो सकते हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य आत्मविकास और ग्रोथ हो तो आप हर अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। गॉगिन्स ने इस अध्याय में कैलस्ड माइंड की अवधारणा को गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और असफलताओं का सामना करके आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाती है और आपको असंभव लगने वाले कार्यों को भी पूरा करने के लिए तैयार करती है। डेविड ने यह भी बताया कि असफलताएं हमें सिखाने के लिए होती हैं। जब आप अपने उद्देश्य को बाहरी पुरस्कारों से परे रखते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जीवन में कभी संतुष्ट न हो, हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता का मतलब केवल ट्रॉफी या पुरस्कार नहीं है। यह खुद को हर दिन बेहतर बनाने, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में है। गॉगिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविकास ही असली जीत है। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। 7वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स द मोस्ट पावरफुल वेपन का परिचय देते हैं, जिसे वह मनोबल और आत्मविश्वास कहते हैं। उनका मानना है कि ये दो मानसिक कौशल जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने और असंभव को संभव बनाने में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डेविड बताते हैं कि आत्मविश्वास और मनोबल केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन के जरिए विकसित किया जा सकता है। उन्होंने अपनी अल्ट्रा मैराथन दौड़ और सैन्य करियर के दौरान इस सिद्धांत को बार बार साबित किया। गॉगिन्स के अनुसार, जब आप बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कुकी जार नामक एक तकनीक साझा की, जिसमें आप अपने पिछले अनुभवों और सफलताओं को याद करके कठिन समय में खुद को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसते हैं तो अपने कुकी जार से प्रेरणा लें और याद करें कि आप पहले भी कठिन समय से गुजरे हैं और जीत हासिल की है। यह तकनीक आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। गॉगिन्स यह भी बताते हैं कि मनोबल विकसित करने के लिए आपको खुद को बार बार असुविधाजनक परिस्थितियों में डालना होगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप हर नई चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, आत्मविश्वास और मनोबल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अभ्यास, अनुशासन और अपने अनुभवों से सीखकर विकसित करें। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। 8वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स यह बताते हैं कि सफलता और महानता के लिए प्राकृतिक टैलेंट से अधिक मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि दुनिया में ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन असली सफलता मेहनत और प्रयास से हासिल होती है। डेविड ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए, जब उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़कर असंभव लगने वाले कार्यों को पूरा किया। वह बताते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमताएं शुरू में औसत से भी नीचे थीं, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका मंत्र था, टैलेंट नहीं बल्कि प्रयास मायने रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी।
चाहे वह अल्ट्रा मैराथन दौड़ हो, नेवी सील ट्रेनिंग हो या किसी अन्य कठिन कार्य का सामना करना। उन्होंने हर असफलता से सीखा और उसे अपनी ताकत में बदला। गॉगिन्स के अनुसार प्रतिभा की बजाय इंडोमिटेबल विल आपकी असली शक्ति है। डेविड ने स्टे हार्ड की अवधारणा पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयासों को जारी रखना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जब आप खुद को नियमित रूप से मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता के लिए प्रतिभा अनिवार्य नहीं है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और कभी हार ना मानने का जज्बा आपको किसी भी बाधा को पार करने और असंभव को संभव बनाने में मदद करता है। डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से आप अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ सकते हैं। चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। 9वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स अपनी मानसिकता को अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन कहकर परिभाषित करते हैं। उनका मानना है कि सच्ची महानता केवल उत्कृष्ट बनने से नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच भी असाधारण बनने से है जो पहले से ही असाधारण हैं। डेविड अपने नेवी सील प्रशिक्षण और सैन्य अनुभवों का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने खुद को ऐसे लोगों के बीच पाया जो पहले से ही अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में उत्कृष्ट थे, लेकिन उन्होंने वहां भी अपने लिए एक उच्च स्तर निर्धारित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह केवल एक अच्छा सील नहीं बनेंगे, बल्कि उन असाधारण लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। उन्होंने बताया कि यह मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग जब एक बार अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं या अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर देते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि सच्चे असाधारण लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा अपने लिए नई चुनौतियां और उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं। डेविड यह भी बताते हैं कि इस मानसिकता को अपनाने के लिए आपको हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि जब आप कठिन परिस्थितियों में खुद को धक्का देते हैं तो आप उन सीमाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग कभी छू भी नहीं पाते। अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी क्षमताओं को केवल अच्छा या बहुत अच्छा तक सीमित न रखें। खुद को उन असाधारण लोगों के बीच भी असाधारण बनने के लिए प्रेरित करें। यह मानसिकता आपको न केवल अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि जीवन में अजेय बनने का मार्ग भी दिखाती है। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। 10वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि फेलियर को कैसे अपने जीवन में शक्ति और प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इसे एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर कहा और समझाया कि असफलता सिर्फ एक सबक है जो आपको मजबूत और अधिक लचीला बनाती है। डेविड ने अपनी अल्ट्रा मैराथन और नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभव साझा किए, जहां वह कई बार असफल हुए। उन्होंने बताया कि असफलता से उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सीखने का एक अवसर समझना चाहिए। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप असफल होते हैं तो यह आपके अंदर के कमजोर हिस्सों को उजागर करता है। इससे आप जानते हैं कि आपको कहां सुधार करना है। उन्होंने यह भी बताया कि असफलता से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे सहन करने और इससे सीखने का साहस रखते हैं तो यह आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। गॉगिन्स ने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट नामक एक तकनीक का उल्लेख किया, जिसमें आप अपनी असफलता का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और भविष्य में उन्हें सुधारने के लिए योजना बनाते हैं। डेविड ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया कि असफलता आपकी क्षमता को बढ़ाने का साधन है। यह आपके चरित्र को मजबूत करती है और आपको बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती है। अध्याय का मुख्य संदेश है, असफलता को डर या हताशा के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखें। यह आपके विकास का सबसे बड़ा साधन है। गॉगिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। चैप्टर 11, व्हाट इफ। अंतिम अध्याय में डेविड गॉगिन्स व्हाट इफ मानसिकता की चर्चा करते हैं, जो जीवन में साहस, अनंत संभावनाओं और असीम आत्मविकास को प्रेरित करती है। यह अध्याय आपको अपनी सीमाओं से परे सोचने और संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है।
डेविड बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने डर और असफलताओं से बंधे रहते हैं, जिसके कारण हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन व्हाट इफ सवाल पूछना हमें इन सीमाओं से बाहर सोचने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दूं? या क्या होगा अगर मैं असंभव को संभव बनाने की कोशिश करूं? गॉगिन्स इस मानसिकता का इस्तेमाल खुद को प्रेरित करने और अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि यह सवाल उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। इस अध्याय में गॉगिन्स अपने जीवन के अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जब आप व्हाट इफ के नजरिए से सोचते हैं तो आप अपनी कल्पनाओं से परे भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इसे खुद को चुनौती देने और जीवन को बिना किसी अफसोस के जीने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करें और व्हाट इफ का उपयोग अपने डर को दूर करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए करें। गॉगिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि यह मानसिकता जीवन में असंभव को संभव बनाने और एक सच्चे विजेता की तरह जीने का सबसे बड़ा साधन है। तो दोस्तों, कांट हर्ट मी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे दिमाग में है। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें दिखाती है कि जब आप अपने डर और सीमाओं का सामना करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि डेविड गॉगिन्स की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद रखें, आप अजेय हैं, बस अपने डर को हराना सीखें। धन्यवाद।